हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर गाइस। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, बहुत ही फेमस है, हर कोई मतलब पहली लैंग्वेज में यही काम करता है। ठीक है, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैलकुलेटर को हम जो अब तक मैंने पढ़ाया है, बात की है जिस जिस चीज़ों की, उसके ही रिलेटेड बहुत ही मतलब बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम कैलकुलेटर को जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन में इतना अच्छा नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। डिजाइन बस मतलब एक आपको सही तरीके से इंटरफेस दिख जाए उस तरीके से मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिव के अंदर ही काम करने वाला हूँ। ठीक है, डिव ले ली और एक क्लास ले लेते हैं, मान लो BTN। ठीक है, ये ले लिया और इसको हम ऑपरेटर यहाँ पे शुरू करते हैं, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे करा देता हूँ मैं। ठीक है, क्लास पे नहीं करा रहा हूँ मैं, ऑन क्लिक पे करा दे रहा हूँ। ऑन क्लिक पे करा दे रहा हूँ इसका ऑपरेशन करके एक फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं क्या पास करूँगा, इसमें मैं पास कर दूंगा जो मेरा ऑपरेटर है उसकी वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो मैं इसको ऑपरेटर मेरे कितने होंगे, प्लस माइनस और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम सिंपली बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया तो यहाँ पे भी मैंने माइनस कर दिया और इसको यहाँ पे डिवीज़न ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे डिवीज़न ले लिया। ठीक है, और सॉरी, मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये हो गया हमारा डिवीज़न का। ठीक है, ये हो गया। तो अभी मैं अगर जाके देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अभी देखने तो ऐसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम जो ले लेते हैं वो नंबर्स ले लेते हैं 1 से 0 तक। ठीक है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन ले लिया और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 1। यहाँ पे 1 कर दिया मैंने पास। ठीक है, ये ऑन क्लिक मैंने इसका अलग ले लिया। ठीक है, चाहे तो एक में भी ले सकता हूँ लेकिन मैंने इसको अलग ही ले लिया और यहाँ तक मैं कर दूंगा 9 तक। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 कर देता हूँ मैं, यहाँ 4 कर देता हूँ, यहाँ 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 6 कर देता हूँ और यहाँ पे 7 कर देता हूँ। थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब मैं बता दूं, ये सिर्फ HTML है। जो हमारा जो व्यू दिखेगा ना, तो वो यहाँ पे कैसा दिखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें डिज़ाइन पे ध्यान नहीं देना है, डिज़ाइन जो है डिज़ाइनर देखेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है डिज़ाइन में तो आप डिज़ाइन भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है, इतना हो गया। एक ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन, एक इनपुट की और ज़रूरत पड़ेगी। मान लो मैं डॉट भी कराना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट करा दिया और अब एक ले लेता हूँ कि मुझे क्लियर करना रहेगा सबका। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया तो मैंने लिख दिया, सॉरी, CLEAR, क्लियर ऑल कर दिया। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेता हूँ क्लियर ऑल, जो मैं सी से कर दूंगा उसको क्लियर। ठीक है, ये हो गया क्लियर ऑल। और एक और ले लेता हूँ मैं जो मेरा रिजल्ट करेगा। यहाँ पे रिजल्ट एक फंक्शन है जिसको कॉल करेगा, वो मैं इजिकल टू पे कराऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके का ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, नंबर्स हैं और मतलब क्लियर्स का है और इजिकल टू का है। ठीक है, ये हो गया, इतनी बात हो गई हमारी। अब मैं थोड़ा इसको डिज़ाइन कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं स्टाइल में चला जाता हूँ। स्टाइल यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, तो स्टाइल में सबसे पहले मैं बॉडी में मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा अलग दिखने के लिए। ठीक है, बॉडी में गया तो पहले तो मार्जिन में इसकी 0 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद बैकग्राउंड कलर की बात कर लूँ तो मैं इसको दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, कुछ हमारा बैकग्राउंड ऐसा दिख रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि कलर भी इसका हमें चेंज करना होगा। कोई बात नहीं है। अब मैं इसको कर लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ कंटेनर दे देता हूँ। ठीक है,
एक डिव ले लेता हूँ, उसकी क्लास दे लेता हूँ मैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर दे दिया, इसको मैंने पूरा रख लूँगा, मतलब ये पूरे कंटेनर में आएगा ये जो चीज़ है। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं कंटेनर को थोड़ा डिज़ाइन कर लूँ। मुझे क्या करना है, जो कंटेनर में बनाया ना उसको मुझे साइड में नहीं दिखा के सेंटर में दिखाना है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ कंटेनर, यही कंटेनर ले लिया मैंने, और इसको मैं क्या कर दूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, और कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा, ये मेरा सेंटर में दिखेगा। अभी तो ये देखो यहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया इस तरीके से। सब एक साथ दिख रहे हैं तो इसलिए आपको अलग लग रहा है। अभी मैं थोड़ा इसको और डिज़ाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, अब मैं इसको बटन को पहले डिज़ाइन कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट BTN कर दिया मैंने। BTN में हम क्या कर देंगे, इसका पहली बात तो हम विथ ले लेते हैं। विथ ले लिया, मान लो मैंने 35 पिक्सल। ठीक है, वो हम देख लेंगे कैसे मैनेज करना है। कलर जो इसका ले रहे हैं हम, कुछ भी इसमें से ले सकते हैं। मान लो मैंने ये कलर ले लिया, थोड़ा लाइट ही कलर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड डार्क कर दिया है, ब्लैक कर दिया है, तो मैंने इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बटन में पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग में दे देता हूँ इसको 8 पिक्सल और 15 पिक्सल, बाद में मैंने देखी जाएगी। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे दे दिया। देख लेते हैं क्या दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है हमारा इस तरीके से। ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको बॉर्डर का जो कलर है ना, बॉर्डर दे देता हूँ, इसको ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, ब्लू और 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, इतना हो गया। ये कुछ इस तरीके से ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। इसमें मैं एक काम और करता हूँ, इसको फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट। फ्लोट कर दिया मैंने इसको लेफ्ट। अब देखते हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम इसको मतलब इसको किसी उसके अंदर रखेंगे तो हमें ये लेफ्ट में होगा। और दूसरा एक काम करता हूँ, इसको कर्सर जो है ना, कर्सर अभी जो अभी ऐसे आ रहा है, इसको हैंड दे देता हूँ। तो इसको क्या करता हूँ मैं, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखना गाइस, कि हमें ये पॉइंट मिलने लगेगा जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये कर्सर हो गया। और ठीक है, यहाँ पे हम फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। फॉन्ट साइज अगर मैं दूँ, कुछ बड़ा ही हमें दिखाना है, तो फॉन्ट साइज में कर लेता हूँ इसका 40 पिक्सल करीब दे देता हूँ इसको फॉन्ट साइज। ठीक है, ये कर लिया मैंने। ये देखो थोड़ा बड़ा सा दिख गया। ठीक है, इतने बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा वो है। अब हम एक स्क्रीन भी बना लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कंटेनर के अंदर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, जिसका नाम दे दे रहा हूँ मैं कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर ले दिया, इसको बंद कर दिया। कैलकुलेटर को बंद कर दिया। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर की, अब हम वो चीज़ को दे देंगे, मान लो यहाँ पे डॉट कैलकुलेटर को हमने डिज़ाइन करा, किस हिसाब से हम पहले इसको विथ दे दे रहे हैं। पूरे में तो नहीं दिखाएंगे हम, तो हम विथ दे देते हैं उसको, मान लो 300 पिक्सल। ठीक है, 300 पिक्सल दे दिए। थोड़ी हाइट दे देते हैं हम इसको, हाइट दे देते हैं हम 500 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 500 पिक्सल ले लिए। और इसका बैकग्राउंड मान लो, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको ब्लू। ठीक है, इतना दे दिया। अब देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। देखो इस तरीके से ब्रेक हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा ये हाइट इधर को ज़्यादा निकल रहा है, तो इसकी जो हमने विथ दी है ना, कहाँ गई विथ, यहाँ पे कम कर देते हैं, 50 पिक्सल कम कर दी, तो शायद हमें थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है वो, हम मार्जिन पैडिंग बटन में थोड़ी सी ऐड कर ले रहे हैं। मार्जिन ऐड कर ले रहे हैं, कितनी, हाँ 2-3 पिक्सल ऐड कर ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा मुझे सेंटर में दिखने लगा। ठीक है, बाद में उसको देखेंगे। डिज़ाइन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी पे ध्यान देना है कि कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। ठीक है,
तो अभी मैं थोड़ा डिज़ाइन इसको कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हम एक काम कर लेते हैं। हमने हम एक स्क्रीन भी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्रीन ले लेते हैं यहाँ पे। तो कैलकुलेटर के अंदर एक हो गया कि हमारी स्क्रीन, उसको हम div डॉट SCRWN स्क्रीन, ठीक है, ये हो गई हमारी कैलकुलेटर के अंदर एक हमारी स्क्रीन हो गई। और दूसरा हम ले लेते हैं जो हमारी ये इनपुट चल रहे हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने ले लिया इनपुट, ये होगा मेरे इनपुट, ठीक है। और ये मैंने बाहर इसको ले जाके बंद कर दिया। इससे पता चल जाएगा आपको, साफ साफ दिखेगा अभी कि हम इसको किस तरीके से ब्लॉक करना चाह रहे हैं। तो एक स्क्रीन है जहाँ पे हम अपना रिजल्ट वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन के अंदर हम ले लेते हैं एक चीज़ डिव करके और इसकी क्लास ले लेते हैं ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे ऑपरेशन ले लेते हैं, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं, इतना ले लिया। अब थोड़ा डिज़ाइन और कर लेते हैं इसको। मान लो स्क्रीन को डिज़ाइन करना है, स्क्रीन को डिज़ाइन करना है तो स्क्रीन के लिए मैं क्लास मेरी है SCRWN स्क्रीन, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर इसका दे देता हूँ और येलो दे देता हूँ, थोड़ा अलग दिखे, ठीक है। येलो कर लिया और मैं इसकी हाइट जो है ना, हाइट दे दे रहा हूँ 100 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से। इतना कर दिया मैंने, तो ये देखो मेरी स्क्रीन आ गई, ठीक है। तो जो भी मेरे आउटपुट होंगे वो यहाँ पे होंगे। इतनी बात हो गई। अब स्क्रीन आ गई तो मैं थोड़ा इनपुट की भी हाइट, जब मैंने उसकी दी है तो इनपुट की तो बची भी हाइट है तो उसने ले ही ली है, वहाँ पे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम अपने इनपुट की हाइट भी दे देते हैं क्योंकि हमारी टोटल है 450 है। तो मैं इनपुट की हाइट दे देता हूँ, इनपुट की हाइट, हाइट दे दी मैंने कितनी, 300 पिक्सल, ठीक है, इतनी दे दी। अब मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इतनी बात हो गई, ठीक है, इतनी बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा स्क्रीन के अंदर ये है ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अगर इसमें हमारा अभी मैं यहाँ पे कुछ डाल दूँ नंबर, ठीक है, तो देखूँ कैसे दिखेंगे। यहाँ पे दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये जो है ना राइट में दिखे, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो है राइट में दिखे और इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस लिया और यहाँ पे मैंने क्लास के बेस पे यहाँ पे स्टाइल लगाई। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, कलर तो मेरा वाइट ही आ रहा है तो कलर तो लेने की तो मतलब ब्लैक ही आ रहा है। इसको हम सबसे पहले करते हैं टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हम क्या करेंगे, इसको वाइट कर दिया मैंने, ठीक है, राइट कर दिया। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज में मैंने इसको दे दिया 30 पिक्सल, ठीक है, 30 पिक्सल दे दिया। और इसको हम थोड़ा पैडिंग दे देते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए पैडिंग दे दिया मैंने, कितना, 5 पिक्सल इंटू 10 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसको देखा कि मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है मतलब मेरा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये नंबर अपने हटा देता हूँ। इतनी बात हो गई, हटा दिए मैंने। अब मुझे क्या करना है, ये फंक्शंस बनाने। अब मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, बहुत हो गया, इतना ही बहुत है, ठीक है। बॉर्डर वॉर्डर देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं अब, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सबको डिज़ाइन करने लगा। तो अभी मुझे क्या करना है, बस कुछ फंक्शंस लिखने और उसके बारे में मुझे डिटेल करना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं फंक्शन यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फंक्शंस लिखता हूँ ये ऑपरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, सॉरी, फंक्शन ऑपरेटर का लिखा। और यहाँ पे मुझे क्या पास हो रहा है, यहाँ पे मुझे आ रहा है मेरा ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं ऑपरेटर कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मान लो मैंने OPTR ऑपरेटर लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि जो मेरे ये ऑपरेशन है जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना, वहाँ पे पहले से कुछ है या नहीं है। देखो, ऑपरेटर का जब मैं क्लिक करूंगा, ऑपरेटर पे क्लिक करूंगा तो ऑपरेटर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, उससे पहले कुछ ऑपरेशन होना चाहिए, देन आना चाहिए। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लेट
और इसका नाम दे दिया ऑपरेशन ही दे दिया मान लो, ठीक है, ऑपरेशन दे दिया इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर मैंने कर लिया। और यहाँ पे मेरी क्लास क्या है, मेरी क्लास है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर, अरे ठीक होगा, ठीक है, सॉरी ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन है, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मतलब ये मेरी ऑपरेशन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ, ठीक है, इफ मैं चेक करूंगा क्या, ऑपरेशन में तो पूरा मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो मैं इसका क्या चेक करूंगा, इनर HTML। आप चाहें तो टेक्स्ट एरिया लेके भी कर सकते हैं, मैं खाली डिफ से कर रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ही आपको सिर्फ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन के डॉट इनर HTML में, इनर HTML में क्या करना है, आपको क्या करना है, इस ऑपरेटर को डाल देना है, इस ऑपरेटर को आपने डाल दिया, ठीक है, इतना कर लिया आपने। देखते हैं रिफ्रेश हुआ, यहाँ पे लिखा, सॉरी ऑपरेटर पर काम कर रहे, तो अभी ऑपरेटर हमारा काम करेगा नहीं, क्यों, जब तक हम ये मतलब ये हमारा जो फंक्शन बनाया ना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी चेक कर रहा है कि वो ब्लैंक है, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो अभी हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनपुट फंक्शन की। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, यहीं पे एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बना लिया इनपुट फंक्शन, और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है इनपुट, मैंने नाम दे दिया इसको इनपुट, ठीक है, इतनी बात हो गई, इनपुट दे दिया मैंने इसका नाम। मैं जहाँ जब इनपुट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ ये मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे फिर सिलेक्ट कर लिया किसे, सेम ऑपरेशन को ही सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, ऑपरेशन को। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके ऑपरेशंस में ऑपरेशंस डॉट इनर HTML में क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ पे इसके इनपुट को डाल दूंगा। अभी देखना, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको सेम में कर लेता, सेम में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको कंडीशन लगानी पड़ जाती, क्योंकि हमें ऑपरेटर को पहले नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, दोबारा क्लिक करा 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से हो रहा है, 1 आ गया, 2 आ गया, मतलब वो रिप्लेस होता जा रहा है, जो मैं दबा रहा हूँ ना वो वहां पे रिप्लेस होता चला जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसी में ही जो आ रहा है ना, इसी में ही ऐड करना होगा, जो ऑपरेशन आ रहा है ना उसी में ही हमें इसे ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो इसको ऐसे लिया, यहाँ पे ऐसे करके प्लस कर दिया कॉनकैट और इनपुट कर दिया, ऐसे कर दिया 1 2 3 4, ठीक है। जब हम 4 पे दबा रहे हैं तो 4 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमने कुछ गलत लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 करना था, वही मैं देख रहा था, पहले भी हमने 4 दबाया था तो हमें वो डबल मिल रहा था, ठीक है, 4 3 2 1। अब देखो हमें वैसे ही मिलने लगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कॉनकैट करा के। तो आपको ये सब हटा देना है, इस स्ट्रिंग में कराना है, तो आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को ये अपेंड कर रहा है। अब भी देखना सेम ही रिजल्ट आएगा, 1 2 3 2, ये आ गया, इतना आ गया। अब मुझे ऑपरेटर प्लस करना है, देखो इसने क्या किया, उसने वहां पे वो हटा दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे भी उसके साथ अपेंड करना है, ठीक है, इतना हो गया, अपेंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं इसको प्लस लगा दूंगा, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब हमने लिखा 1 2 3 एस्ट्रिक 3 4 एस्ट्रिक, यप, देखो अब मैं यहाँ पे प्लस प्लस भी चला जा रहा है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल भी हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको चेक कर लेंगे कि जब भी हमने ऑपरेटर लगाया है, ठीक है, हम एक इनपुट ले लेंगे लास्ट ऑपरेंड करके। तो लास्ट ऑपरेंड को हम चेक कर लेंगे वहां पे कि हमने लास्ट ऑपरेंड इसका मतलब है वहां पे अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वहां से इसको कंडीशन में लगा देंगे। तो मान लो यहाँ पे अभी मैं ले लेता हूँ एक, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और इसका क्लास नेम ले लेता हूँ लास्ट ऑपरेंड करके, इतना हो गया, ठीक है, लास्ट ऑपरेंड ले लिया। अब मुझे क्या करना है,
जब भी यहाँ पे मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा लास्ट ऑपरेंड को। मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे लास्ट ऑपरेंड लिखा और यहाँ पे लास्ट ऑपरेंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड करके कंडीशन और लगाऊंगा, एंड लास्ट ऑपरेंड जो है ना, लास्ट ऑपरेंड डॉट इनर HTML इजिकल टू अगर ब्लैंक है तभी होगा ये। और वो कब होगा, वो जब भी हम इनपुट करेंगे तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, तो उसे पता चल जाएगा कि अब इनपुट आया हुआ है। ठीक है, इतनी बात हो गई। हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट इनर डॉट HTML को जैसे ही इनपुट में हमने ऐड किया और उसकी वैल्यू को हमने ब्लैंक कर दिया। अब देखते, ठीक है, 1 2 लिखा, एस्ट्रिक लगा दिया। अब एक मिनट, अभी हमने जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ओके जैसे ही हम यहाँ पे ऑपरेंड करेंगे ना, तो सबसे पहले हम इसके अंदर भी वैल्यू को ऐड करा देंगे, तभी तो पता चलेगा। अभी तो हम उसके ऑपरेंड में वैल्यू नहीं करा रहे, तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। जैसे ही हम उसको ऑपरेंड करा देंगे तो ये जो ऑपरेंड है ना, इसमें हम पास करा देंगे। इतना हो गया। अब आपको दिख भी जाएगा, जैसे ये करा, ये लगाया, देखो यहाँ पे ऑपरेंड आ गया। इसको देखो, अब नहीं लगेगा, कोई ऑपरेंड नहीं लगेगा क्योंकि उसमें लास्ट ऑपरेंड है। मैंने जैसे 2 दबाया, देखो ऑपरेंड खत्म हो गया, फिर यहाँ पे ऑपरेंड लगा सकते हैं, फिर ऑपरेंड आ गया, तो हम इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लास को कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके मैंने डॉट और यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले नन कर दिया। ठीक है, अब भी सेम ही काम करेगा, सिर्फ मैंने यूजर को ना देखे इसलिए हटा दिया। 1 2 हैश लगाया तो नहीं हो रहा है, देखो अब हो रहा है। अब सिर्फ इतना काम रह गया है, यहाँ पे हमारा पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन को कैलकुलेट कर दे जब हम इस पे क्लिक करें। ठीक है, इतना हो गया, बहुत सिंपल है। अभी हमें ये हमने रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाया ना, रिजल्ट नाम का एक हम फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे जैसे ही वो प्रेस करेगा तो हमें क्या करना है, हमें ऑपरेंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो पूरा ऑपरेशन हमारा ऑपरेंड में आ रहा है। ठीक है, ऑपरेंड में आ रहा है हमारा पूरा सिलेक्शन। इसको क्या करना है, इसको हम ऑपरेंड में ही रिजल्ट को दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेंड डॉट इनर HTML, ठीक है, सॉरी डॉट लगाना था यहाँ पे, डॉट इनर HTML। तो एक जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता है, पूरी जो मतलब हमने एक्सप्रेशन लिखा है ना इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, EVAL नाम का होता है। इसमें अगर हम पास कर देंगे वो, ठीक है, क्या पास कर देंगे, जो ऑपरेशन डॉट इनर HTML है, सॉरी इसको इक्वल टू करके लिखना है। ठीक है, इसमें हम ये पास कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसकी वैल्यू को ही अपडेट करना है, किससे, इसके ऑपरेशन के साथ उसकी वैल्यू को। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम देख लेते हैं, मैंने लिखा 1 + 2 इक्वल टू पे क्लिक करा, 3 आ गया ना। क्यों मैंने यहाँ पे करा, क्योंकि अभी मुझे कुछ और ऑपरेशन करना है, मान लो 3 + 6 करना है, तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ मुझे ऑपरेशन करना है, उसके लिए मैंने वहां पे किया है। ठीक है, इस बात का थोड़ा लॉजिक है, याद रखना। हम तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम उसको लास्ट ऑपरेंड ऑफ मतलब उसकी वैल्यू, जैसे हमने डिस्प्ले नन करके कराया ना, ऐसे ही हम उसका रिजल्ट को डिस्प्ले नन कर ले, जो हमारा हर बार कैलकुलेट कराते जाए और उसमें हम ऐड कराते चले जाए, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे में है, फंक्शन है इवेल नाम से, उसको हम मतलब उसमें एक्सप्रेशन को डाल देंगे, वो कैलकुलेट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मेरा क्या है, अब मैं इसको क्लियर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो सारा ऑपरेशन तो आप कर सकते हैं, तो अभी मैं क्लियर करा देता हूँ इसको। तो मैंने फंक्शन बना लिया, फंक्शन मेरा क्या है, क्लियर ऑल करके। ठीक है, क्लियर ऑल में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये सिलेक्ट करना है और इसकी वैल्यू हमें क्या कर देनी है, ब्लैंक कर। तो मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ, इसकी जैसे ही जब भी कोई इसे कॉल करेगा डॉट इनर HTML इक्वल टू ब्लैंक कर देगा, बस हो गया। ये आपका कैलकुलेटर तैयार हो गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने 1 + 2 करा इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। अब मैंने 2 + 3 करा इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, या मैं इंटू कर दिया 3 से, मुझे ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, 15.3 है और मैंने इसमें प्लस कर दिया कितना, 1.7। ठीक है, इतना कर दिया, इक्वल टू करा, देखो 17 आ गया। तो ये हम इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। जो लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि हम लॉजिक कैसे लगाएं,
तो इसीलिए मैंने ये, और भी मेरे प्रोजेक्ट आते रहेंगे, ये तो मेरा सिंपल सा प्रोजेक्ट है, और भी इसके बाद मैं मतलब नए नए प्रोजेक्ट लाता रहूंगा, ठीक है। उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।